Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC Champions Trophy 2025 पाकिस्तान और आज मुकाबला इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां इंग्लैंड कुछ मूड में नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो इवेंट से बाहर हो गए हैं तो उनका फोकस भी गेम पे इतना नहीं नजर आया। 179 पर ऑल टीम आउट हो गई। 180 रन का हदफ दिया है जनूबी अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए। आपको एक बार फिर बताएं कि 180 रन का हदफ दिया है जनूबी अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए। फिल सॉल्ट एक बार फिर कुछ ना कर पाए। बेन डकेट ने थोड़ी शुरुआत की लेकिन आगे ना ले जा पाए। सिर्फ जो रूट के 37 रन एक ऐसा स्कोर दिखता है जिन्होंने कुछ करने की कोशिश की। बाद में बटलर और लिविंगस्टन और साथ में फिर जोफ्रा आर्चर ने कुछ कोशिश की स्कोर को आगे बढ़ाने की। तो ये है पोजीशन इंग्लैंड की तरफ से। मार्को येंसन ने ही ये कहना गलत नहीं होगा कि शुरू में ही कमर तोड़ दी थी इंग्लिश बैटिंग लाइन की। 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। व्यान मोल्डर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। केशव महाराज ने 2 विकेटें ली। बाकी निगिडी और रबाडा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली और कामरान अकमल, और शाहिद साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक के थ्रू साथ साथ होंगे। सबसे पहले कामरान, मुझे ये बताइएगा कि वाकई ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उनका फोकस ऐसा नहीं है गेम के ऊपर बिकॉज दे आर आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी? ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे बैटिंग का डिस्प्ले दिखाया है ना, मुझे लग रहा था सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे और कोई हंगर नज़र नहीं आ रही, कोई पैशन नहीं नज़र आ रहा कि 2 मैचेस में हम लोगों ने गलती की है। बैटिंग में शॉट सिलेक्शन हम लोग बेहतर कर सकते थे, एक अच्छा टोटल बना सकते थे, लेकिन अच्छा एंड नहीं कर सके। वो इसलिए कि अच्छी क्रिकेट खेल नहीं सके। कोई ऐसी गेम अवेयरनेस नहीं लगी और कोई गेम प्लान नहीं लगा। ऐसे लगा कि ये वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीती है टफ कंडीशन में, और इतनी आसान कंडीशन में आके उतनी बुरी क्रिकेट मैं बोलूँगा एवरेज क्रिकेट खेल रहे हैं वो। 2023 में तो इन्होंने एडमिट भी किया था कि हमारा फोकस वनडे क्रिकेट की तरफ नहीं है। यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आई। अब तो कप्तान भी जा रहे हैं बिकॉज इतने सारे फेलियर्स का बोझ बटलर के लिए उठाना भी मुश्किल था। जवाब जी 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 352 करके मैच हारे पहला, और 315 चेस करने थे तो 8 रन से मैच हारे। दोनों मैचों में 300 प्लस रन करे। आज हमने बात करी कि 280 तो करने चाहिए जिस तरह की पिच है, बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल है रेत की दीवार लिविंगस्टोन का अगर आप शॉट देखें तो अगर वो पाकिस्तान में होता ना तो सोशल मीडिया भरा हुआ होता कि भाई इसको छुट्टी करो। ब्रोक साहब आज आते हैं, चौके मारते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत सरप्राइज है रॉबर्ट की के लिए कि भाई एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे तो खैर इनकी बहुत सारे प्लेयर्स में रूट के अलावा इनकी स्पिन खेलने की सलाहियत पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान में भी इनको टेस्ट सीरीज़ में, मानता हूँ मैं वो पिचेस भी ऐसी थी, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में भी इनके साथ यही प्रॉब्लम हुई। अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि ये इनको ये इशू फेस करते हैं स्पिन का, स्पेशली हैरी ब्रूक। जी बिल्कुल ऐसे ही हैरी ब्रूक को मैंने कहा ना, अगर इसको स्पिन खेलनी आ जाए ना तो ये बड़ा कंप्लीट बैट्समैन लगेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं लग रहा कि ये हैरी ब्रूक ने न्यूजीलैंड के साथ खेला टेस्ट में 3 टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरी बनाई है, पाकिस्तान में 300 बना के गया। एक इसको अलग प्लेयर नज़र आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शॉर्ट सिलेक्शन वेरी पुअर, जिम्मेदारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके खेले, कोई पार्टनरशिप बिल्ड करे, कोई अच्छा फाइटिंग टोटल बनाए। ठीक है लाहौर में 300 रन बनाए, वो पिच बहुत आउट क्लास बनी है। यहाँ पर टोटली डिफरेंट कंडीशन थी, वो नज़र आया। थोड़ी सी और टफ कंडीशन आई है तो बैटिंग लाइनअप बिल्कुल एक्सपोज होगी। मैं भी बड़ा हैरान हुआ जैसे बासित भाई ने बताया लिविंगस्टन जैसे आउट हुआ है। यार ये इंग्लैंड की टीम है, ये वो प्लेयर है लिविंगस्टन जो बटलर नहीं होता उसको कप्तान बनाया जाता है। यार इतनी नॉन सीरियस अप्रोच मुझे समझ नहीं आई कि रॉबर्ट की बात कर रहे हैं। पूरा उनका बोर्ड जो है वो कैसे बर्दाश्त करेगा इस हार को, इस इवेंट को, 2023 वर्ल्ड कप को, कि ये टीमें वो हैं जिनके पास सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्लेयर ऑफ पूल बहुत ज़बरदस्त है इनके पास, तो उसके बावजूद ऐसी परफॉर्मेंस आए ना तो सरप्राइज करते हैं पूरी दुनिया को। तो ये होना नहीं चाहिए। अगर मगर वाली बात को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया ना कि 207 से तो हराना था तो रन ही नहीं किए ना, तो अब सेमीफाइनलिस्ट का तो फैसला वैसे ही
होना ही था। असूलन तो बॉटम पे ये टीम आई है, पाकिस्तान ने तो चले बारिश की वजह से 1 पॉइंट लिया ना। 8 टीमों में अगर आप देखेंगे तो अब बॉटम पे तो यही है, बिल्कुल आज के मैच के बाद तो यही है। अगर 180 रन भी साउथ अफ्रीका चेज ना करे कि वो चले बात नहीं बोल पाऊंगा तो हैरत ही होगी। लेकिन इनका जो सिस्टम है ना काउंटी क्रिकेट वो एक्सपोज हुआ है। 8 विकेट फास्ट बॉलर्स ने लिए यार, 8 विकेट। तो अगर स्पिनर पे अच्छे नहीं तो आप तो फास्ट बॉलर से आउट हुए। बिल्कुल सही है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे ऐसा लगता है कि अब इट्स टाइम कि दे हैव टू मूव आउट ऑफ दिस बेसबॉल वाली जो स्ट्रेटेजी है। देखिए वो सॉरी जी, वनडे में बेसबॉल नहीं है, हाँ। टेस्ट मैच में है बेसबॉल। और जो आप जो बटलर ने जो रिटायरमेंट ली है, क्या समझते हैं उसका अपना फैसला है? प्रेशर आपको है। हम बात कर रहे थे रॉबर्ट, नहीं कप्तानी से हटे, रिटायरमेंट नहीं ली। स्टेप डाउन। जो आवाज आई है रॉबर्ट की ने बोला, मेन बंदा जो है उसका नाम है मैकलम, क्योंकि वो ही इज नॉट हैप्पी। सिंपल है, उसने बोला अपने इंटरव्यू में कि मैं वो बंदा ढूंढ रहा हूं जो मैकलम का साथ दे सके। इसका क्या मतलब है वर्डिंग का यार, कि मैं नहीं दे सका? अगर तो कामी कोच है, मतलब अगर यही अगेन वही वाली बात जो अभी बासित भाई कर रहे थे, अगर ये पाकिस्तान होता तो हम ये बात करते कि फिर मैकलम कैसे बच सकता है। प्लान तो सबने मिलके बनाया है ना। मैकलम तो अभी आया ना व्हाइट बॉल में, पहले तो वो रेड बॉल में था। तो रिजल्ट में तो कोई बदलाव नहीं है। ये अब वो करेगा चेंजिंग। देखिए जब ऐसी परफॉर्मेंस होती है ना, बड़ा आसान है कहना हमारे लिए सबके लिए कि इनका सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन प्लेयरों का भी तो दिल हो ना खेलने का। मसला ये है, यही सिस्टम ने इनको 2019 वर्ल्ड कप भी जितवाया, 2022 वर्ल्ड कप भी जितवाया, 2009 का 10 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने जितवाया। लेकिन प्लेयर इंटरेस्ट कितना लेता है इस क्रिकेट में वो देखना पड़ेगा। अब ये टाइम आ गया कि आईसीसी, सबसे पहले तो आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वनडे क्रिकेट में जो शौक है, जो चाम है, जो पहले होता था, उसको कैसे अब डेवलप करना है, कैसे लेके आना है, वो पहले ये डिसाइड कर लें। कंट्रीज बाद में सोचेगी। जब इस क्रिकेट को आईसीसी वैल्यू देगी ना, तो फिर आप देखें कि सारी टीमें अच्छी हो जाएंगी। जब आप T20 को और टेस्ट मैच को, हमने कल भी बात की है कि बची इसलिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ गई है, तो थोड़ा एक चाम रह गया, उसको वापस आए हैं फैंस देखने के लिए। ऊपर से जो टॉप की 4-5 टीमें, जिसमें से इंडिया एक है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, इन्होंने बचाया अपने इंटेंट से, अपनी अप्रोच से, अच्छी क्रिकेट खेल के। तो बाकी टीमों की तरफ जो ध्यान लगा, जो फैंस पूरी दुनिया में बचाए हैं, तो इसलिए इस क्रिकेट के भी अगर वापस लेके आने हैं, बड़ा सीरियसली काम करना पड़ेगा आईसीसी को। उसके बाद फिर आप देखें कि सारे सिस्टम काउंटी क्रिकेट से सारे फिर इनको बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन को ये भी बताएं कि सेमीफाइनल की 4 टीमों का फैसला तो हो चुका है। ऑब्वियसली ये अभी पता चलेगा कल के मैच के बाद कि कौन किससे टकरा रहा है, लेकिन ओवरऑल आपको 4 टीमों का पता चल गया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये आगे बढ़ गई हैं और सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। बासित भाई, 4 टीमें डिजर्विंग, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अफगानिस्तान का नाम ले रहे थे और वो ऑब्वियसली वो भी एक सही बात थी क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल आप देखते हैं 4 टीमें डिजर्विंग है। मैं 5 टीमें कहूँगा। ओके, अफगानिस्तान का नाम मैं लूंगा क्योंकि हो सकता था कल मैच होता और इनके स्पिनर ब्रेक थ्रू कर जाते, हम उन्हें बाहर नहीं कर सकते क्योंकि वो मतलब दे प्लेड वेल, तो इसलिए 5 टीमें ये बेस्ट रही हैं। बाकी 3 टीमें अप टू मार्क नहीं रही। मैं इंग्लैंड की बात करना चाहूँगा जी कि हम अपने मुल्क के लिए बोलते हैं बैट सिलेक्शन, सबको पता है। जब टीम अनाउंस हुई सबने बोला, इनकी भी बैट सिलेक्शन थी। एक स्पिनर लाए, एक बहुत ही 6 फास्ट बॉलर, सही है। बात है। और सबसे बड़ी बात नजीब, अब हम तो इधर बोल देते ना कि हमारे यहाँ जो सब्जी बेच रहा है उसको भी पता है कि इसका ये नंबर नहीं है। क्या इंग्लैंड के लोगों को नहीं पता कि बटलर टॉप ऑर्डर प्लेयर है? सही है, उसको ऊपर कराएं। जबरदस्ती सॉल्ट नमक डाल दिया पूरी मैच में इसने, तीनों मैचों में। इसी तरह हमने करा, नंबर 3 से बाबर को ओपनर लिया। अच्छा बोलेंगे पता क्या यार, उसने एक मैच में 64 तो करें। अरे भाई, आप 64 को देख रहे हो, मैच में क्या पोजीशन और थी? दूसरा एक और जवाब ये भी है कि क्योंकि वन डाउन भी नया बॉल खेलने के लिए रेडी रहता है, वो तो दूसरी बॉल पे भी आ सकता है, तो इट्स ओके। ये नजीब, ये सारे ना
एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज है, जाहिर बहुत है। ज्यादा। ये हम इन चीजों से निकलेंगे ना, हमारी क्रिकेट ऊपर चली जाएगी, हम लोग बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। देखिए इंग्लैंड टीम क्या मेरे ख्याल से गलती ही कर रही थी। अब एक जो बेस्ट बैट्समैन है सिर्फ इंग्लैंड टीम का नहीं वर्ल्ड का, जो रूट, आप उसको 4 पे लेके आ रहे हैं। एक कप्तान है बटलर है जो इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच को एक साइड पे कर देता है, उसको लेट फॉर हिम, छठे नंबर पे वो खेल रहा है, मुझे नहीं समझ, उसका तो नंबर 4 होना चाहिए। सही बात आप देखें इनके पास अब पता चल गया इंग्लैंड टीम को कि ये धड़ेबाज ओपनर नहीं चल सकते, जब क्वालिटी बॉलिंग आ जाएगी, अच्छी कंडीशन आ जाएगी, इनको अब जैसे बेन डकेट है, इनको जैक क्रॉली को लाना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि जैक क्रॉली की वनडे में क्यों जगह नहीं बन रही? वो अब उसको लाना पड़ेगा, और इस कंडीशन में तो वो बहुत अच्छा खेलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो प्योर बैट्समैन लगता है, अग्रेसिव भी है, क्रिकेटिंग शॉट्स भी है, बड़ी हिट भी मारता है, स्ट्राइक रोटेट भी करता है। अब फिल शॉट नो डाउट T20 की हद तक रखे, जिमी स्मिथ को T20 की हद तक रखें। अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया कि वनडे क्रिकेट में वो जैक क्रॉली को वापस लेके आए। मेरा ख्याल है टाइम नहीं आ गया, अब टाइम गुजर गया है, अब नहीं देर हो गई है, लेकिन कर लें अब। लेकिन आपको पता है ये चांस खुला देते हैं, लेकिन उतनी देर में फिर गेम बहुत आगे चली जाएगी, वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनकी टीम में स्मिथ नंबर 3 खेल रहा है, ये क्या अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, 3 विकेट कीपर खेल सही बात है। इन्होंने उसको बेंटन को बुलाया, अपना इंडिया में खिलाया, यहाँ नहीं खिलाया, मतलब कोई पूछने वाला नहीं। मतलब मुझे यही हैरत हो रही है, मैकलम इतना पावरफुल है, या तो कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो ना जो वन डाउन जा रहा है तो आप बर्दाश्त कर रहे हो कि यार इसकी वजह से हम जो रूट को नीचे भेज रहे हैं। एक और चीज आप देखें, बैटिंग में तो ये कर ही रहे हैं। साकिब महमूद वेस्ट इंडीज टूर आपने देखा होगा, हर मैच में उसने आउट किया, बटलर वगैरह नहीं खेले। इंडिया टूर पे पहले एक मैच खेले, 1 ओवर में 3 आउट किए बासित भाई। इधर आया चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद ना वो इंडिया में कोई मैच खेला ना यहाँ पे खेला। इस वक्त वो पूरा बॉलर बना हुआ है, उसको बॉलिंग करने का आर्ट है, फिर PSL पाकिस्तान में खेला हुआ है। आई डोंट नो कि उसको बिल्कुल ही साइडलाइन किया। और अगेन वही वाला पॉइंट जो अभी हम बैटिंग में कर रहे हैं, आपके बाकी बॉलर्स कुछ अच्छा कर नहीं रहे थे तो उसको पहले मौका दे देते। आज साकिब महमूद को मौका देने का क्या वुड नहीं खेला तो इसलिए मौका दिया। अब आज भी इन्होंने 4 बॉलर्स के साथ ही खेल रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि हम 2 मैच हार गए हैं, इंडिया में मैच हार गए, तो हम 7 बैट्समैन खिला रहे, 6 नहीं कर सके तो 7वां नहीं। ऑलराउंडर जेमी ओवरटन को खिला रहे हैं, उसकी जगह पूरा बॉलर्स खिलाएं, एक बैट्समैन कम करके आप रेहान अहमद को खिलाएं, कोई और स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके। आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी, लेकिन जो पिछला मैच है वो आप जेमी ओवरटन की वजह से हारे, वो वहां से आराम से उसको कंप्लीट कर सकता था। 3 आउट हो गए हुए, कैसे वो कर गए हैं स्कोर 300 प्लस? मुझे एक बात बताए ना, पहले तो ये होना चाहिए। वो तो इनकी बॉलिंग कमजोर ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो ओवरटन जिस मकसद के लिए रखा है वो भी आपका पूरा तो नहीं हुआ। मुझे लगता है वैसे ही डराने के लिए रखा हुआ, फेस टू फेस दिखाएं, टीम डर जाए। बहुत बड़ा है उसको, नहीं उसका देखे ना बिल्ड तो उसकी देखे ना क्या है। सही बात है नजीब। मसला ये है कि हम अमूमन बात करते हैं कि आउट करने वाला बॉलर चाहिए। जो टेस्ट मैच का प्लेयर है ना, वो सबसे ज्यादा रन कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। विराट कोहली, जो रूट, विलियमसन नहीं चला विलियमसन, बाकी जो भी है टेस्ट मैच वाले, गिल सही है, और वो क्या रायन रिकल्टन इन्होंने उस तरह बैटिंग करी। रविंद्रा, यंग सही है। यहाँ पे स्लॉगर नहीं चल रहा है, वरना अमूमन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चल जाते हैं जहाँ पे बॉल तेज आ रहा है। यहाँ पे बारी लेना पड़ती है, आपको एडजस्ट होना पड़ता है 100%। इसी तरह वो जो बीच वाले बॉलर है ना, इंग्लैंड में भी और पाकिस्तान में भी, वो सेट करा देते हैं बैट्समैन को। अगर आप 3 आउट कर लेते हैं 37 पे, तो उसके बाद 315 बनते, इसका मतलब उन्होंने बॉल अच्छे नहीं करे। हम क्या देखते हैं, 5 रन की एवरेज से रन दिए। बिल्कुल, बात एवरेज की नहीं है, आउट की होती है। इंडिया की सक्सेस के पीछे बहुत सारा हाथ कुलदीप अक्सर बीच में आके ये इतना जडेजा इतना डोमिनेट करते हैं विद द स्पिन। क्या आपके फास्ट बॉलर्स को एंड में फायदा होता है? देखें वो टीम अपनी बनाते हैं कंडीशन के मुताबिक। आप देखें उनको पता है हमने दुबई में खेलना, तो 5 स्पिनर, पहले 4 नहीं हमसे हजम हो रहे थे, 5वां भी उन्होंने ले लिया, वरुण चक्रवर्ती। आप देखें प्लानिंग देखें, यही सिस्टम की कामयाबी है, माइंडसेट की कामयाबी है कि कैसे लेके चलते हैं क्रिकेट को, कैसे ऊपर प्लेयर्स बनाते हैं, बैकअप प्लेयर्स कैसे बनाते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें प्रोफेशनली डील नहीं की जा रही। लग रहा है कि डोमेस्टिक करवाते हैं वो एक साइड पे, आपका जो डोमेस्टिक का बंदा डायरेक्टर, उसको ये नहीं पता कि हमारे पैनल में कितने अंपायर हैं। ODI मैचेस हुए हैं ना, जो वनडे कप हुआ डिपार्टमेंट का, मुझे पता चला आज कि 12 से 13 अंपायर्स को अंपायरिंग ही नहीं करवाई, वो पैनल में है गुस्से से कई अंपायर। अब देखे ऐसे जब ऐसे जैसे
फ्रॉन बनेंगे ना क्रिकेट में तो फिर क्रिकेट बेहतर नहीं आएगी और रिजल्ट ऐसे ही आएंगे जैसे रिजल्ट ऐसे ही आएंगे जब लाइक बोला ना कि फिरौन बने हुए, तो वो मोहतरम जो भी है ना नियाजी साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके हर अंडर फिरौन के लिए अल्लाह हर ताला ने चीज मूसा को पैदा किया है, बस सबको एक जैसा ट्रीट करें। देखिए गलती किसी से भी होती है, क्या आप गलतियां नहीं कर रहे, करते जा रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते किसी अंपायर्स को, डोमेस्टिक के सिस्टम को, वेन्यूज को आप ऐसे नहीं इजीली चला सकते, आपको प्रोफेशनली डील करना पड़ता है। ठीक है, शायद हाशमी साहब भी हाँ पहले खुद भी तो प्रोफेशनल हो ना। शायद हाशमी साहब भी हमारे साथ है। शायद साहब, मैच की सूरत हाल से क्या लग रहा है? और अब तो जुनूबी अफ्रीका आराम से चली गई है ना, अब तो अगर मगर नहीं है, उनकी मुश्किलात खत्म हो गई हैं, क्या कहेंगे? मायूस कुन स्कोर है। और जब ऐसा ही होता है कि जब एक ऐसी टीम जो अपने दोनों मैच हारी भी हो, उसे पता है कि उसने आगे नहीं जाना, तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी लो थी इंग्लैंड की, कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। और उनको टॉप ऑर्डर मार्को येंसन ने जिस तरह उड़ाया, दोनों को बाउंसर पे आउट किया, फिल सॉल्ट को, जेमी स्मिथ को। जेमी स्मिथ का अजीब हैरान कुन फैसला था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने सिर्फ 7 वनडे इंटरनेशनल खेले थे, उन्हें लाना, उनको नंबर 3 पे भेजना, तीनों मैच में वो नाकाम हुए। और फिर मार्को येंसन ने एक बड़ा अच्छा कैच पकड़कर हैरी ब्रूक को भी बाहर कर दिया। अब हैरी ब्रूक की बातें हो रही है कि वो इंग्लैंड के अगले कप्तान होंगे। बटलर भी जाहिर है मायूस थे, उनसे भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में नहीं हुई। तो ओवरऑल इंग्लैंड की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही लो थी। और साउथ अफ्रीका को देखें आप, अपना मैच उन्होंने बड़ा अच्छा इसी ग्राउंड पर अफगानिस्तान के खिलाफ 107 रन से जीता था। शायद साहब, बहुत सारी नाकामियों का बोझ जॉस बटलर के ऊपर, उनके इस फैसले को कैसा देखते हैं और आपके ख्याल में कौन आ रहा है नया कप्तान? जॉस बटलर ने बड़ा एक दुरुस्त फैसला किया, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा था। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो 15 मैच ओडीआई इंग्लैंड ने खेले थे उसमें सिर्फ 3 जीते, 12 हारे। और बटलर की अपनी कारकर्दगी की भी बड़ी ख़राब जा रही थी, 27 का उनका एवरेज है इन 15 मैचों में। उनकी बैटिंग भी बड़ी लो जा रही थी, आज भी वो इतना कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके जिसकी सबको तवक्को थी कि आखिरी मैच उनका बहैसियत कप्तान है। लेकिन इंग्लैंड इसी तरह प्रॉब्लम का शिकार है। उनकी यहाँ जो काउंटी क्रिकेट के साथ साथ दी 100 और T20 ब्लास्ट होता है, उनकी तवज्जो वनडे क्रिकेट पे कम हो गई है। तो अब उनके वहाँ सारे पंडित जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि इंग्लैंड को एक बड़ा वनडे टूर्नामेंट कराना पड़ेगा हर साल, जो सीज़न की इब्तिदा में ही हो, जिससे आपको वनडे की तैयारी का हिस्सा मिले। और नए कप्तान के तौर पर हैरी ब्रूक का नाम लिया जा रहा है। ऑल्दो कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो अभी यंग है, उसके ऊपर इतना प्रेशर न डालें, लेकिन यंगस्टर ही कोई इंग्लैंड की टीम को लेकर आगे जा सकता है, जिस तरह पाकिस्तान में अब बातें चल रही हैं। अब प्रॉब्लम वही है ना कि जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं, हैरी ब्रूक का नाम आ रहा है, फिर इन कंडीशन में वही मसला होगा। क्या आपको दिखता है लीडिंग एबिलिटीज हैरी ब्रूक के अंदर? देखिए, बनानी पड़ती हैं। क्या डोमेस्टिक उनकी जो सिस्टम है वहाँ पे उसने कैप्टनसी की है या अंडर 19 लेवल पे की है। एक बड़ी अच्छी बात की है शायद भाई ने, जो 100 बॉल है ना, उनके सिस्टम को ना खराब कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके बंदे जो डोमेस्टिक खेलते हैं ना, उन्होंने मेरे से बात की है कि उस तरफ सारी तवज्जो है। 100 बॉल हो रहा होता है, जो वनडे कप हो रहा होता है ना, उनकी अकेडमीज के बच्चे खेल रहे होते हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। ऐसा डिज़ाइन करें कि 100 बॉल भी खेलें वो, फिर वनडे कप भी वो खेले। एट अ टाइम 4 डे भी हो रही होती है, वनडे कप भी हो रहा होता है, 100 बॉल भी हो रही होती, फिर आपको क्वालिटी ऐसे नहीं चल सकता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 100 बॉल की तरफ सीरियसली सोचना पड़ेगा, इसको हमने कंटिन्यू रखना, तो फिर इसकी विंडो एक सेपरेट होनी चाहिए। मुझे न्यूट्रल वेन्यू पे होनी चाहिए, क्योंकि इनका सीजन सारा खराब हो जाता है। मुझे बहुत सारी चीज़ों में ना बासित भाई सिमिलैरिटी लग रही है पाकिस्तान से। हम PSL पे बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं, ये 100 पे बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इनकी सिलेक्शन भी ऐसी आ रही है, हमारी सिलेक्शन भी ऐसी हो रही है। इंग्लैंड में मैकलम साहब जो चाहेंगे वो होगा कप्तान। अगर वो बोलेंगे कि कामरान अकमल, तो कामरान अकमल बनेंगे। और पाकिस्तान में वो होगा जो बादशाह सलामत बोलेंगे। और बादशाह सलामत कौन है? गैस तो मुकल्लम यहाँ का नहीं है ना, नाम ले लिया। तो बादशाह ये तो मैंने 2 साल पहले से बोला है। बादशाह सलामत को ढूंढो। बादशाह सलामत बता ही दे आप ना। शेख सादी साहब है, बादशाह सलामत बता ही दे ना। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, प्लीज आप बता देंगे तो प्लीज। बादशाह सलामत जो क्रिकेट नहीं खेले में बता दें। बादशाह सलामत जो क्रिकेट नहीं खेले वो अपने प्यादे बदलते हैं। ओके, समझे? ढूंढो, थोड़ी आप लोग भी मेहनत करो। यहाँ लेते एक ब्रेक, तक मैं बासित भाई के साथ कसौटी खेलता हूँ, हाँ और ना में जवाब देना है। तो यहाँ एक ब्रेक लेते, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to our special transmission और मैच शुरू हो चुका है। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। पहला ओवर जोफ्रा आर्चर करा रहे हैं, 1 रन हो चुका है, वाइड बॉल का रन मिला है। रायन रिकल्टन और स्टब्स इस वक्त ओपन कर रहे हैं जनूबी अफ्रीका के लिए। बासित भाई, स्कोर तो बड़ा नहीं है। स्टब भी जो है ओपनर लाया गया है। ये मिडिल ऑर्डर खेलता है 3-4 क्योंकि टेम्बा साहब नहीं है ना, कामी के फेवरेट बैटर वो नहीं है, तो फिर इसलिए इन्होंने भी। और जरजरी को पता है क्यों रेस्ट कराया कि वो रन कर देगा तो फिर टेम्बा की जगह नहीं बनेगी, ये सोचा करो। टेम्बा वैसे तो बहुत अच्छा खेल रहा है टेम्बा। आप बस बता रहा हूँ ना, आपको बता दी। जब बासित भाई मुझे एक बात बताएं, ये जोफ्रा आर्चर का आपको एटीट्यूड ठीक लगता है बॉलिंग और बैटिंग में? बाउंड्रियां लग रही होती है, हंस रहा होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। फास्ट बॉलर जहाँ पे उसको काम ही रोकना होता है, पहली बॉल पे छक्का मार देता है। देखिए लास्ट मैच पे भी उसको पता है कि फजल हक फरूकी का लास्ट बॉल है, उसके बाद जो 2 ओवर्स है उसमें 15 रन है, तो वो आराम से सिंगल लेता, स्ट्राइक अपने पास रखता, तो ज्यादा बेहतर था। मुझे नहीं लग रहा कि इतना सीरियसली मुझे उसकी बैटिंग से ज्यादा उसकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है कि मेन काम उसका बॉलिंग है। बॉलिंग में जिस तरह से उसको मार कैजुअल लेता है ना अप्रोच, बॉलिंग में मार पड़ रही होती है ना, तो वो बड़ा लाइटर मूड में जा रहा होता, हंसता हुआ जा रहा होता कि उसको फिक्र नहीं है कि मुझे यार छक्का पड़ा, मुझे बाउंड्री लगी है, मेरी पेस 150 है, मैं वर्ल्ड कप जीता हुआ बॉलर हूँ, मैंने जितवाया इंग्लैंड को। वो कोई ईगो पे नहीं लेता अपनी पे कि यार जैसे हमने फास्ट बॉलर्स देखे हैं, एक बाउंड्री लग जाए तो कैसे अग्रेसिवली नेक्स्ट बॉल करते हैं, पता चलता है कोई बॉल किया किसी बॉलर ने। वो चीज़, वो तड़प मुझे नजर नहीं आ रही इसमें, वो चीज़ बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अभी पिटाई देखी है इंडिया में ना, और पहले ओवर में संजू सैमसन को आउट कर लेते थे ये या वो बाउंसर पे, लेकिन अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा ने जो पिटाई करी है 4 ओवर में 65 रन, 60 रन, 55 रन। लेकिन वो बात ये है कि वो और इतना जबरदस्त पेस के बावजूद, और एक तो शॉट उस मुझे अच्छी तरह याद है तिलक वर्मा का एक शॉट बिल्कुल स्वीप की तरह बैठ के। आपने देखा होगा मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, रबाडा को उससे पहले एक छक्का पड़ा था, इब्राहिम ज़ादरान ने मारा, अगला बॉल कैसा किया, बोल्ड किया, कैसे एग्रेसिवली आया था, उसको पता है कि मुझे छक्का सामने मार दिया, अब नहीं मैं छोड़ूंगा। वो आया, वो उसी में डिसीव हो गया, उसने विकेटें छोड़ दी थी, विकेटें एक्सपोज कर दी थी, तो बोल्ड हो गया था। तो ये है फास्ट बॉलिंग की क्लास, ऐसे ये एटीट्यूड होना चाहिए। वो अग्रेशन नजर नहीं आ रहा, और बेसिकली वो पूरे टीम में ही वो प्रॉब्लम नजर आ रही है ना। अच्छा, एक चीज, एक बंदा खराब होता है ना तो सारी टीम में फिर डाइवर्ट। मैकलम, सही बात है, मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है। बासित भाई, जेमी स्मिथ का वन डाउन जाने पे अभी हमने बड़ी बात की है, आपको नहीं लगता उसको अगर नीचे के नंबरों पे भेजा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, या आपको लगता है कि अभी वो कच्चा प्लेयर है? देखो, सही कह रहे हैं। अभी आप लोग तो अपना मेकअप कराने के लिए गए हुए थे मेकअप रूम में, आपके बेटे से मैं बात कर रहा था, इब्राहिम से, इब्राहिम हसनैन से, तो उस बच्चे ने मुझे एक बात बोली और सीखने को मिलता है ना। बोलता है अंकल, खुशदिल से हमने बैटिंग थोड़ी करानी थी, हमने तो उससे आउट करवाने थे, उसने आउट नहीं करे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसमें साफ से छक्के नहीं लगवाने, स्टे कराना है कि आपने स्टैंड देना है, पार्टनरशिप लगानी, वो शॉर्टे पे जा रहा है। तो एक छोटा बच्चा अगर ये सोच सकता है कि हमने खुशदिल से आउट करवाने, तो सिलेक्शन कमेटी की हमारी सोई भी है यार। देखिए आजकल की क्रिकेट में जो भी है ना, अभी हम कह रहे हैं उसको टाइम लेना चाहिए, स्टे करना चाहिए, हमारी बैटिंग लाइनअप भी ये स्टे कर रही थी, टाइम ले रही थी, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि आप डॉट बॉल खेलना शुरू कर दो, आप स्ट्राइक तो बिल्कुल ही शेल में चली जाती है ना। मैं ये लोगों की तरफ जरा मैं जा रहा हूँ कि वो लोग ये ना समझे हमारी टीम को ये कह रहे होते हैं, अब इनको कह रहे स्टे करें, क्या नाम है, टाइम ले, इनको तो कह रहे हैं गेयर भी बदले जाते हैं, गेयर भी बदले जाते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सिंगल्स लेते हैं, अच्छे बॉलर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको बड़ी शॉट्स नहीं मारते, रिस्क नहीं लेते, उसको सरवाइव करते हैं, अगले बॉलर को टारगेट करते हैं। आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में ऐसे आप प्लान करते हैं अपनी बैटिंग का। मैं आपको नहीं कह रहा, जो लोग है ना, मैं सिर्फ उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि पहली बारी और दूसरी बारी में क्या फर्क, जमीन आसमान का। दूसरी बारी में आपके सामने 320 रन का टारगेट है और आप 10 ओवर में 22 रन बना रहे हैं, तो वो सही नहीं है। दूसरे मैच में आप दोबारा पहली बारी ले रहे हैं, 52 रन बने हैं और फिर 11 से 20 में आप इतने स्लो हो गए। 27 रन। देखिए, तो ये जो स्मिथ भाई हैं हमारे, इन्हें चाहिए जब आपकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है तो मैं तो स्टे करूं, जो रूट क्या कर रहा है,
प्रॉपर क्रिकेट खेला, इसलिए वो रन्स भी कर रहा है। बिल्कुल सही बात। ये अवेयरनेस तो आनी चाहिए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कच्चा प्लेयर है। बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान टीम बाहर हो गई, ऊपर से आज के मैच में कोई मजेदार ऐसी छक्के चौके भी ऐसे देखने को नहीं मिले ज्यादा, तो क्राउड का तो प्रॉब्लम वैसे कराची में रहता है। शाहिद साहब मुझे बताइएगा, शायकीन की तादाद आज भी कम आई है, क्या अपडेट है? मायूस कुन क्राउड है, बिल्कुल लोगों ने मना कर दिया आने से कि पाकिस्तान की टीम नहीं है, हम नहीं आएंगे। और फिर ऐसा मैच होता है, दो बड़ी टीमें खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका के कितने स्टार क्रिकेटर्स हैं, इंग्लैंड के कितने स्टार क्रिकेटर्स हैं, तो फिर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर टिकट नहीं बिके थे इसके, अव्वल तो हम हमेशा ये सुनते कि जी सोल्ड आउट है, सोल्ड आउट है। कोई सोल्ड आउट नहीं है। और इस मैच के लिए अगर आप 10 कॉलेज से 10 स्कूल से बात कर लेते, कोई 15-20 हज़ार बच्चे ही आ जाते, अगली जनरेशन का फ़ायदा हो जाता। वो देखते अपने सामने मार्को यंसन किस तरह बॉलिंग कर रहा है, महाराज किस तरह बॉलिंग कर रहा है, जो रूट किस तरह बैटिंग कर रहा है, और उनको एक एहसास होता है, एक इन्वायरमेंट मिलता है क्रिकेट का, जिससे उनके अंदर एक क्रिकेट की इंस्पिरेशन पैदा होती है। टीम हारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट को बिल्कुल ही छोड़ दें। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि जब उन्हें पता था कि इस मैच के टिकट नहीं बिके, तो पाकिस्तान के जितने भी इस कराची के जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल हैं, उनके बच्चों को ले आते ताकि उन बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होता। शायद भाई ये बातें हम पीएसएल में कर करके थक गए। वो पीएसएल अपना इवेंट है, उसकी टिकटें पता नहीं क्यों नहीं बांटी, क्यों नहीं दी। वो भी एंड पे आके दी है कि आ जाओ भाई आके देख लो पीएसएल में। लेकिन ये जो शायद भाई ने बात की है, ये कंफर्म कर लें, ये आईसीसी इवेंट है, ये सारी टिकटें वगैरह आईसीसी के अंडर है, इसमें पीसीबी कुछ नहीं करता। आईसीसी के इवेंट में होती हैं आईसीसी सब कुछ करता है, सेल करता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग आप पीसीबी को ब्लेम नहीं दे सकते इस टूर्नामेंट के लिए। पीएसएल में दे सकते हैं, ये टोटली अंडर आईसीसी है। उनका काम है कि कैसे लोगों को लाना है, कैसे टिकटें बांटनी है। जैसे शाहिद भाई ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, वो तो हर इवेंट में हम लोग कहते हैं, स्कूल कॉलेज में आप लोगों को कंपनी को भिजवाएं, जहाँ पे कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉई आए देखें आके मैचेस, ऐसे आप भेजिए तो सही। लेकिन इस इवेंट के लिए मेरे ख्याल से जो लोग नहीं आए, ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इवन जब पीएसएल दुबई में होती थी, पूरा ग्राउंड खाली होता था, आपको उसका भी यही करना चाहिए। आप अपने आप बांट दें स्टूडेंट्स को, सबको, ताकि वो भरा हुआ तो दिखाई दे। इमेजेस कितनी खराब इंप्रेशन देती हैं। नजीब भाई, पहले हमेशा ये होता था कि टेस्ट प्लेयर्स के लिए 2 या 3 टिकट्स दिए जाते थे, पासेस। जब से मोहसिन नकवी साहब आए ना, शायद उन्हें पता नहीं है, अब वो भी नहीं दिए जाते। वो उन्हें पता नहीं है, मैं समझा नहीं, उन्होंने तो खुद खत्म किए। नहीं, आप कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है ना, उसमें एक टेस्ट प्लेयर के लिए है दुनिया में हर जगह, तो वो मोहसिन नकवी साहब खत्म नहीं कर सकते। उनके जो दाएं बाएं उन्होंने बताया ही नहीं कि ये लॉ है सर। हमें ना 93 में एक कार्ड बना था हमारा, जिसमें हमारी तस्वीर थी। वो हम हर जगह जा सकते हैं फ्री, हर स्टेडियम में पाकिस्तान के। मैंने कभी वो यूज़ नहीं करा, क्योंकि मुझे बुरा लगता है कोई मुझे मना ना कर दे कि नहीं जी ये कार्ड नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे मेरा भी बना था शुरू में जब डेब्यू हुआ। तो वो हमें, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं कभी जाता सही बात नहीं। है, सही बात आप है। सारे टेस्ट प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उन्हें भेजें, ये कार्ड बना के ये दें। अच्छा कॉज है। सीरीज भी होती है तो उसको कार्ड बना के दें, और वो उनको बार बार टिकट भेजने की जरूरत ही ना बने, वो जाएं खुद अपनी मर्जी बैठे। जितना खाली पड़ा हुआ है, हमें तो वैसे भी चले, ये आईसीसी का इवेंट है ना, आपकी सीरीज होती है, अगर आप 4-4, 5-5 टिकट भिजवा देंगे खाली मैदानों के, देखिए ये दिखेंगे तो अच्छे। ये चीज आईसीसी भी कर सकती थी। आप देखें जिस शहर में मैच है वहाँ पे जितने इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर हैं उनको भिजवाते आईसीसी, पूछती पीसीबी से पूछती। आज होटल में मैंने मिला हूँ ना, मैंने ऐसी मजाक में कहा यार टिकटें, कह रहे आईसीसी। मैंने कहा यार पीसीबी के पास नहीं कहते, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी के पास होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग भेज सकते थे, आईसीसी को पता है कि प्लेयर्स हैं। अगर ये इवेंट कहीं और हो रहा होता, घरों में जाके आईसीसी ने पकड़ा के आनी थी टिकटें। ये देखिए अपनी रेपुटेशन, अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट, ये पीसीबी का काम है बनाना। वो पहले शर्त रखते हैं कि हमारे जिस शहर में मैच है, ये जो प्लेयर्स हैं उनको टिकटें भिजवानी है। हमसे चैंपियंस ट्रॉफी की टीम नहीं बन रही, प्लान कह रहे हैं बनाना। अब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम और टिकटों को नहीं मिला सकते, डिफरेंट सिनेरियो है। उसमें नहीं देख रहा तो इनमें क्या देखेगा? देखिए वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमने अपने प्लेयरों की वैल्यू तो बनानी है ना, हमने सीनियर्स की जिस शहर भाई। अगर इस ग्राउंड में ग्रेट ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद और जो कराची के बड़े नाम हैं, शोएब मोहम्मद, मोहम्मद बिरादरान, वो अगर बैठेंगे तो कैमरा उन पे जाएगा।
आईसीसी का कैमरा लाजमी जाएगा, तो पता चलेगा कि वो भी आए देखने यार, ये चीज़ें पहले से होती नहीं, हर शहर में इंडिया में आप देखें ना, बिल्कुल सही, इंडिया में देखें वेंसाकर साहब और जिमी अमरनाथ साहब वो सब बैठे हुए होते हैं। यार आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है दुबई में, इंडिया के कितने प्लेयर्स आके वो मैच देख रहे थे, क्या वो अपने खर्चे पे आए होंगे? नहीं, बिल्कुल बोर्ड ने कहा होगा कि जाएं आप मैच देखें, उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया होगा। लेकिन यही चीज़ है ना, अपने प्लेयर्स की वो वैल्यू बनाते हैं, डिजर्व भी करते हैं, प्लेयर्स भी हैं, सुपरस्टार भी हैं, परफॉर्मेंस भी ऐसी है। लेकिन हमारे जो परफॉर्मर है, हमारे जो बड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 10-15 साल क्रिकेट खेली है, यार उनको तो इज्जत दो ना, यार वो डिजर्व करते हैं। आप पूछे तो सही, आप कहे तो सही आईसीसी को कि भाई कैसे नहीं हमारे प्लेयर्स किसी मैच में जो ब्रांड एम्बेसडर है उनके अलावा कोई नजर आया? मुझे एक बात बताएं, बस वो ट्रॉफी लेके आते हैं, रखते हैं, उसके बाद वही नजर आ रहे होते हैं। कोई स्टैंड में बैठा हुआ नजर आता है? इंडिया का मैच हो रहा हो, इंडिया में कोई भी इवेंट का, सारे प्लेयर्स नजर आ रहे होते हैं ना, जिस शहर के हो, बल्कि दूसरे शहर से बुलाए जाते हैं। यहाँ पे सरफराज अहमद को बिठाना चाहिए था, वो चैंपियन यहाँ पे नहीं, सरफराज नहीं, जो कोई भी है, जैसे आपने शुएब मोहम्मद का नाम लिया, सादिक भाई हैं, इकबाल कासिम ग्रेट, कराची के जितने भी बड़े नाम हैं, बड़े नाम, बासत भाई इधर हैं, फ्री होते हैं, हम देखे जितना 1-2 घंटे तो मिलते हैं ना, उसमें आपको बुला सकते हैं। नजीब है नहीं, मेरे टेस्ट मैचेस थोड़े ज्यादा हैं। अब सुन लेना यार, टेस्ट प्लेयर से ज्यादा जो मीडिया पर्सन है ना, पीसीबी वाले, उनकी इज्जत करते हैं। ये बहुत तकलीफ दे बात है, बहुत तकलीफ दे बात है। लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो तो डिजर्व करते हैं, नहीं वो भी डिजर्व करते हैं, कवरेज के लिए जाते हैं। अच्छा नहीं देखिए बासत भाई, वो नहीं बोले, उनके घरों में टिकट भेजे जाते हैं। अच्छा, वो दूसरी सेंस में, वो दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए मीडिया वाले डिजर्व करते हैं कि एक चीज उन्होंने दिखानी होती है, कवरेज और वो सारी चीजें उसकी वजह से, पास बनता है। लेकिन इसी तरह से प्लेयर्स का भी होना चाहिए, ऑब्वियसली ये ख्याल रखना चाहिए। अगर वो नजरों से आवाज उठाई है, नहीं, अगर देखिए मीडिया वालों का इसलिए कह रहा हूँ ना कि हर वक्त साथ रहता है, तो वो याद भी रहते हैं। अगर प्लेयर आपको याद नहीं, पुराना हो गया, तो आप उसको भूल जाए, तो क्या ये तो तरीका नहीं है। एक मिनट यार, पुराना, व्हाट डू यू मीन पुराना हो गया तो क्या वो उस मुल्क के लिए नहीं खेला? यही तो कह रहा हूँ कि वो गुलाम अब्बास साहब, पत्नी लोग जानते होंगे या नहीं, गेबस हमारे मैनेजर थे, आजकल वो बहुत बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, कोई पूछता नहीं है यार। सर यही तो उनकी पेंशन का मसला है यार, वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। ये तो हमने इसमें पहले भी बहुत बात की है कि खिलाड़ी की पेंशन और आम आदमी की पेंशन की एज डिफरेंट होनी चाहिए। आप देखें कि क्या उन्होंने एज रखी हुई है। पहले तो ये नकवी साहब को ये सोचना चाहिए, चेयरमैन साहब को, कि 60 प्लेयर के लिए बहुत लेट है, वो तो 40 वाली साल के बाद बिल्कुल ही मैं तो ये चाहूंगा कि उनका फायदा सोचना, उनकी फैमिलीज का 45 से 50 के बीच में मिलना शुरू हो जाए, स्टार्ट करें। यही चाहिए। और ये हमारा प्रोग्राम जो देख रहे हैं, प्लीज जो समझते हैं ये बात आगे तक पहुंचाए चेयरमैन साहब। देखो चेयरमैन साहब ने अच्छे काम करे, ग्राउंड बनाए, हमने बोला बहुत अच्छा काम है। जो उनके दाएं बाएं हम बोलते हैं कि भाई ये सही नहीं है, बड़े वाला बोलते हैं ना, तो चेयरमैन साहब आपके अच्छे काम को हम सलूट करते हैं। ये पेंशन वाली चीज बड़ी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमने बात की है ना टिकटों की, ये देख लीजिए अगले मैचेस में ये इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी किसी ने नहीं बात, एक ही मैच नहीं आने वाले उसमें भी कह रहे हैं, आने वाली चीजों में भी ख्याल रखें। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो हम प्लेयर की बात कर रहे हैं ना, नॉर्मली क्या है, जनरल ओपिनियन ये होता है कि ये तो बड़े पैसे कमाते हैं, बट वो एक बहुत छोटी सी अमाउंट है प्लेयर्स की, जिनको बहुत पैसे कमाते हैं या बहुत लाइमलाइट में रहते हैं या स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। बाकी जो नॉर्मल क्रिकेटर है, जिसने इतना नहीं खेला, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ना पहुंच पाया या एक आध मैच खेला। नजीब देखें, इस प्रोग्राम के जरिए मैं जो उनके सबसे ज्यादा क्लोज है ना, वहाब रियाज, ये मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज ये केस चेयरमैन साहब के आगे रखे, ये बात करें पेंशन का। बहुत लेट है, 60 इयर्स बहुत लेट है, एटलीस्ट 45 to 50 इन बिटवीन कोई एज रखें, वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि बात ऐसी निकली है। हमें पता है अच्छा क्यों लगता है एक चीज़ कि हम अपने लिए नहीं बोलते, हम दूसरों के लिए बोलते हैं। इस चैनल से हम दूसरों के लिए बोलते हैं, हमें कोई नहीं मतलब नहीं है चेयरमैन साहब, हम चाहते हैं दूसरों का फायदा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंग्लैंड के जख्मों पे सॉल्ट ने बहुत ज्यादा नमक छिड़का है, तो जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, क्या गलतियां कर रहे हैं कामरान हमें वहां बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। और कामरान पिच पर मौजूद हैं
और एक्सपर्ट टिप्स की बात आ गई है तो आपको दिखाते हैं कोलगेट मैक्स फ्रेश एक्सपर्ट टिप्स। जी, बात करेंगे फिल सॉल्ट की, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 10, अफगानिस्तान के खिलाफ 12 और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 8 रन बनाने में कामयाब हुए। कहाँ गलती हो रही है वन ओपनर टू अनदर ओपनर? जी कामरान। पहला जो आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपने देखा होगा बॉल फुल लेंथ थी, यहाँ आगे थी, उसको क्रॉस बैट मिडॉन की तरफ मारने, ये देखिए स्क्रीन पर भी सामने, ये देखिए मिडॉन की तरफ मारने गया, बैट बंद हुआ है, तो कैच अच्छा हो गया, एलेक्स कैरी ने पकड़ा। अगर फुल बैट फेस के साथ मारता तो शायद सीधी जाती, या जहाँ पे बॉल था वहाँ पे सिंपल ये था कि स्ट्रेट ड्राइव या ऑन ड्राइव लगती थी पूरे बैट के साथ, क्योंकि यहाँ पे यॉर्कर टाइप बॉल था, उसको क्रॉस नहीं लग सकता था, ऐसे ही फिर फ्लैट कैच जाना था, जिसकी वजह से वो आउट हुआ है। बिल्कुल सही है। ख्याल कीजिएगा कामी भाई के पैर नजर आए ताकि आपको फुट से पता चले कि कहाँ खड़ा होना है। दूसरा आउट दिखाइए। दूसरा आप देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ फिल सॉल्ट जब भी खेल रहा होता ना, कोशिश उसकी ये होती है, सारा वेट उसका ना बैक लेग पे होता है कि वो फ्रंट फुट पे नहीं आया होता, सोच नहीं रहा होता, उसको पता है कि लेंथ बॉल आएगी या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आएगी तो मैं इजीली मार सकूंगा। जो लेंथ बॉल आती है आप देखें वो अक्सर मिस कर जाता है, बोल्ड हो जाता है, वो क्रॉस वहाँ पे लगना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको छोटी टांग से फ्रंट फुट पे रहता तो अच्छा चैनल बॉल था, इतना इजी नहीं था, सामने रोक सकता था, डिफेंस कर सकता था। अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, ऐसे आप उठा के मार नहीं सकते। सही है। और तीसरा जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आज का आउट, देखिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पुल मारने गया, जब तक आपकी बेस और पोजीशन अच्छी नहीं होगी, वो क्या है कि राइट लेग जब तक क्रॉस नहीं जाएगी और आप आगे से नहीं पकड़ेंगे, उसका भी देखिए ये है, सर ये है, जब ये पुल क्रॉस गई है टांग तो फिर आप आगे से ऐसे पकड़ेंगे, आप ऐसे मारने जाएंगे तो ऐसे ही खड़ी होगी, जिसकी वजह से वो आउट हुआ है। तो ये सारी तीनों आउट जो हुआ है ऑन पे मारते हुए, ये पुल शॉट है, आप देखिए उसका वेट और सर ये है और बैट ऐसे ऊपर आया हुआ है, आगे से पूरा पकड़ेंगे ऐसे फुल फेस के साथ तो डेफिनेटली मिड विकेट की तरफ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामी भाई ने फिल सॉल्ट जो गलतियां कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा यंगस्टर्स को गाइड किया है। और इसके साथ ही हम थोड़ा मैच भी दिखा देते हैं लाइव। और ये है पोजीशन, 20 रन पर एक आउट है, चौथे ओवर का खेल इस वक्त जारी है। नमक भाई की मैं भाई बोलता हूँ, सॉल्ट की जो बात बताई ना, इसमें थोड़ी अगर इजाजत हो, जी जी जी, अपराइट खेलता है जी, उसका जो लेफ्ट शोल्डर जो नीचे जाना चाहिए वो अप होता है, वो आप इसलिए होता है हेड चला जाता है ना ऐसे, तो अप ही होगा, अपराइट ही रहता है। जो आगे वाले बॉल पे भी आउट हुआ है ना, तो उसका वजन और बहुत स्टैंड अप हुआ है, थोड़ा सा डाउन हो। ईशा बासित भाई बात करें, शायद बासित भाई की आवाज नहीं जा रही है, मुझे आवाज नहीं। चले जब तक माइक को चेक करते हैं, शाहिद हाशमी से एक सवाल पूछ लेते हैं। एक जो अभी जो खबरें चल रही हैं कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है पाकिस्तान का, वो शाहिद भाई हमें जरा बताइएगा। 6 मंगोइयाँ जारी हो चुकी हैं और आज ये भी खबरें चल रही हैं कि चेयरमैन साहब ने सकलैन मुश्ताक से कोई मुलाकात की है। सकलैन इन दिनों लाहौर में ही थे, तो हो सकता है लाहौर में ये मुलाकात हुई है और शादाब खान का नाम चल रहा है बहैसियत कप्तान। एक अच्छा फैसला हो सकता है, इसलिए कि वाइट बॉल में शादाब की परफॉर्मेंस ठीक है, थोड़ी सी ख़राब हुई है, लेकिन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले साल भी PSL जीता था। शादाब खान के ज़रिए पाकिस्तान अपनी T20 की टीम बना सकता है। 5 T20 न्यूजीलैंड में है, उसके बाद 3 T20 लॉर्डर हिल अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, जो कि एक अच्छी तगड़ी टीम है। आपको 3 T20 और 3 वनडे श्रीलंका से तय करने, इसलिए कि आपने अगला T20 का वर्ल्ड कप जो है वो 2026 में जाके श्रीलंका में खेलना है। तो आपको श्रीलंका की कंडीशंस का भी फ़ायदा होगा, उनके बॉलर्स को आप खेलने के लिए आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप पाकिस्तान को अब अपनी क्रिकेट आगे ले जाने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी और ये फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी काम है। सब फॉर्मर क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड लें। कामरान अकमल है, इससे 3-4 विकेट कीपर बनवा लें, 3-4 ऐसे बैट्समैन बनवा लें जो कट और पुल अच्छा खेलते हैं। बासित भाई से कुछ करवा लें काम, राशिद लतीफ़ से करवा लें कुछ काम, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस से करवा लें। और ये जो मेंटोर्स हैं इनसे कहें, 5 मेंटोर्स से, कि हमें अगर 5-5 लड़के भी ये निकाल दें तो 25 लड़के बहुत हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आगे जाना है तो इस तरह के इक़दाम लेने पड़ेंगे और ये चीज़ें चल रही हैं। अब्दुल रज़ाक का भी नाम आ रहा है, लेकिन सकलैन मुश्ताक इस वक्त हेड कोच बनने के लिए बहुत मजबूत उम्मीदवार है।
जी हाँ, सकलैन मुश्ताक हेड कोच बनने के लिए बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। क्या चल रहा है जी बासित भाई, जो ये कहानियां चल रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा? मुझे शादाब वाली बात पे सरप्राइज है कि जो बात मेरे ख्याल कामी ने मुझसे सुबह बोला था, तो मैंने ऐसी बात नहीं है। जिसकी टीम में एज ए प्लेयर जगह ना बन रही हो, जिसको एक दफा कप्तान बना के भेजा गया अगेंस्ट अफगानिस्तान, और पहली दफा हम अफगानिस्तान से सीरीज हार गए थे जी, उसको कंसीडर किया जा रहा है। तो चेयरमैन साहब को सिर्फ इतना ही मैसेज दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सकलैन को हेड कोच बना रहे हैं, वो उनके सुसर हैं, आपकी पाकिस्तान की या इंटरनेशनल मीडिया चुप नहीं रहेगी। ये जो बासित भाई ने बोला है, मैंने बासित भाई ये भी जरा बता दे मैंने क्या कहा। वो आपने शदाब की बात की है ना, वो ये ना समझे मैंने कहा है कि उसकी नहीं, आपने कहा था ना कि चांसेस है शदाब के बनने के, तो हम ये बात कर रहे थे ना दिन में। आपको पता थोड़ी दूसरी तरफ ले जाए क्या यार, शदाब तो बच्चों की तरह हमारे नहीं, वो ये थोड़ी है। देखे, ये जब बातें सच हो जाएंगी ना, उस वक्त जरा बता दे तो ज्यादा अच्छा। मेरा सिर्फ ये मानना है, दुनिया में बोर्ड जितने भी हैं एक से दो बार चांस नहीं देते, यहाँ पे 4-4, 5-5 मरतबा चांस दे रहे हैं, डिफरेंट ओहदों पे आ रहे हैं। इस चीज़ से मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि हम आगे जाने के बजाय हम प्लेयर्स को तो कहते हैं 10 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे। हम लोग 4 कदम कोचिंग में आगे जाते हैं, 10 कदम पीछे चले जाते हैं। इसका फ़ायदा नहीं होगा, मेरे ख्याल से नुकसान ही होगा। लेट्स सी, जब फाइनल अनाउंसमेंट होगी, आकिब भाई जाते हैं या कोई नया कोच जाएगा। आकिब तो डायरेक्टर बन रहा है अकेडमी का, चले जो भी है अच्छा हो, पाकिस्तान की क्रिकेट बैक एंड ट्रैक आए, हमें तो यही है देखना। हमने बैक एंड ट्रैक तो आना लगता है, आना चाहिए। अब कितनी की देर हम लोग ये चीजें देखें। सूटेबल जॉब है वो, क्योंकि उसने लॉर्ड कलंदर को जो जिस तरह मैंने ग्राउंड अप वर्क किया और लेके गए, तो वो ज्यादा सूट करता है। सबसे पहले मैं तो यही सोच रहा हूँ कल के मैच का अगर देखें ना, आमना सामना, हाँ वो मजा आएगा, मुझे भी उसी का इंतजार है। होगा मजेदार, कल का मैच होगा दो बेस्ट टीमों के दरमियान। नहीं कह रहे आप? मजेदार होगा। मैं मुझे बेस्ट सुनने टीम में आ रहा है कि इंडिया का कप्तान भी नहीं खेल रहा, रोहित शर्मा। गिल को कप्तान कल बनाया, वो रेस्ट कर रहा है। ये अभी इसमें कोई वो नहीं है, सच्चाई अभी तक पूरी तरह नहीं पता, लेकिन सुन रहे हैं। हमारी खबरें जराए की बता रहे हैं ना, ऐसे ही उनकी बता रहे हैं। आपकी जो जराए वाली खबर थी सुबह वाली, वो बिल्कुल ठीक है कि वो दोनों टीमें जा रही हैं यहाँ से दुबई, क्योंकि जैसे सेमीफाइनल का फैसला होगा जैसे सेमीफाइनल का फैसला होगा तो वहाँ प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा। लेकिन मुझे अजीब लग रहा है कि जिस टीम का नहीं होगा वो वापस आ जाएगी। मैं जवाब दूं ज्यादा अच्छा है। फायदा है कि अच्छे होटल में ठहरने का, जहाँ पहले यार हमारे भी होटल बड़े जबरदस्त है, हमारे भी होटल बड़े जबरदस्त है। फैसिलिटी, हॉस्पिटैलिटी जो पाकिस्तान देता है, मेरे ख्याल से कल नहीं, वो कह रहे हैं यहाँ इस होटल में खबरें मिल रही हैं। आप जहाँ ठहरे थे पहले उस होटल से ये अच्छा था, खबरें मिल रही है, वहाँ तो वॉक ही हो रही है। पता नहीं कहाँ जहन होता इनका। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीब अल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।